मुताबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जिमी कार्टर का जॉर्जिया में अपने घर में इंतकाल हुआ। 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर में पैदा हुए। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमरीका के सदर रहे। जिमी कार्टर अमरीका के 39वें सदर मुंतखब हुए थे। 1971 से 1975 तक जॉर्जिया के गवर्नर भी रहे। 1946 में अमरीकी नेवल अकेडमी से ग्रेजुएशन की। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लिया। रियासत जॉर्जिया की कानून साज असम्बली की नशिस्त जीती। 1974 में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया। 1976 में जिमी कार्टर ने सदारती इंतखाबात जीता। जिमी कार्टर को अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का जिमी कार्टर की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को खौफनाक हादसा, 179 अफराद जिंदा जल गए। अमले के 6 अरकान समेत 181 अफराद सवार थे। हादसा लैंडिंग गेयर में खराबी के बाइस पेश आया। हादसे की फुटेज मंजर आम पर आ गई। तैयारा रनवे पर फिसलता हुआ हिफाजती दीवार से टकरा गया। टक्कर लगते ही परवाज में आग भड़क उठी। आग पर काबू पाकर 2 अफराद को बचा लिया गया। हादसे से कबल एक मुसाफिर ने अपने रिश्तेदार को टेक्स्ट मैसेज किया, कहा एक परिंदा तैयारे के पर से टकराया है, क्या मैं अपने आखिरी अल्फाज कहूँ। हादसे पर फ़ज़ाई कंपनी के मालिक ने सर झुकाकर माफ़ी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर इज़हार अफसोस। कहा अलमनाक हादसे का जानकर दिली दुख हुआ। हम दुख की इस घड़ी में जनूबी कोरियन अवाम के साथ हैं। कराची में मजहबी जमात के 12 मकामात पर धरने जारी। मुख्तलिफ सड़कें बंद, आवाम शदीद परेशान। नुमाइश चुरंगी पर मरकजी धरना दिया गया है। गुलस्तानी चोहर, कामरान चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चुरंगी पर भी धरना। यूनिवर्सिटी रोड, सरजानी रोड और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन का धरना जारी। तर्जुमान मजहबी जमात के मुताबिक किसी मकाम से धरना खत्म नहीं हुआ, धरने जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन न होने के बाइस शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक रवां दवा है। हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट जमा कराने का पाबंद। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक 2 कवानीन मुतारिफ। मदारिस रजिस्ट्रेशन का तनाज़ा हल बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। सदर ममलकत ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली से गजट नोटिफिकेशन आ गया। कानून में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी। सदारती ऑर्डिनेंस भी 4 माह के लिए नाफिज रहेगा। तरमीमी बिल के मुताबिक बिल के निफाज से कबल कायम मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बाद में कायम मदारिस 1 साल में रजिस्टर हो सकेंगे। किसी मदरसे की ब्रांच को अलग रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। मदारिस अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराना होगी। मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया होगा, न पढ़ाया जाएगा। निसाब में बुनियादी असरी मज़ामीन को मरहलावार शामिल किया जाएगा। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 5, 6 और 7 में तरमीम की गई। वज़ारत तालीम के मातहत मदरसों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तमाम मामलात हल हो गए। मदारिस की आज़ादी और खुदमुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, असल मुकाबला दीनी मदारिस की तरवीज और इरशाद का है। मुकाबले के बजाय ताउन को आगे बढ़ाना चाहिए। तर्जुमान JUIF असलम गौरी ने कहा, मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। हमारी जदोजहद रंग ले आई। सेनेटर साजिद मीर ने कहा, हम हुकूमत, इदारों और ऐवान सदर के ममनून हैं। हमें सदर जरदारी से खैर की उम्मीद थी। मुल्क भर में शदीद सर्दी, बलाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शन से बंद। धुंध के बायस मोटरवे M2, M3, M4, M5 बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर ठोकर न्याज बेग समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध का राज। स्कर्दू में पारा -11 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में पारा -5 तक गिर गया। शहर की सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। मरी में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 2 तक गिर गया। मुल्तान में पारा 6 और लाहौर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कराची और हैदराबाद में दर्जा हरारत 9 रिकॉर्ड हुआ। फतह शाहीनों के करीब आकर रूठ गई। सेंचुरियन टेस्ट में प्रोटीज कामयाब। पाकिस्तान का 17 साल बाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट जीतने का ख्वाब टूट गया।
जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। मोहम्मद अब्बास की दूसरी इनिंग में 6 विकेटें रायगा गईं। प्रोटीज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। रबाडा ने 31 और मार्को जेनसन ने 16 रन बनाकर मैच का पासा पलटा। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया था। कप्तान कौमी टीम शान मसूद कहते हैं, टीम की कोशिशों पर फख्र है। मैच पर हमारी गिरफ्त थी, फैसला कुन लम्हात में गलतियां की जिन्हें दूर करना जरूरी है। मसाइल ज्यादा हैं, जादू की छड़ी नहीं, सब फौरी ठीक हो जाए। वजीर खजाना का एफबीआर में करप्शन का एतराफ, शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा, शरह सूद सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। कुरम में पायदार अमन के क़याम के लिए कबाइल ने मजीद वक्त मांग लिया। बातचीत मजीद 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीकैन के दरमियान तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक राय हो चुका। एक फरीक ने चंद निकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। मजीद कहा, एपेक्स कमेटी फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। धरने के बायस मुतअद्दिद रास्ते ताहाल बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना। मजहबी जमात शहरियों की तकलीफ को समझें। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा, एहतजाज जारी रखना है तो ग्राउंड्स में सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। PP रहनुमा शासिया मरी ने कहा, पारा चनार में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है। आवाम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते, खैबर पख्तूनख्वा में शोर करें, CM KP हाउस के बाहर बैठें। क्या एहतजाज करके सिंध के लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त है? मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? मुज़ाकरात में बानी PTI के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर कराई करारदादों के नताइज सामने आ रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने ज्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। गाली गलोच, झूठ, फ्रॉड और सिविल नाफरमानी की कॉल से आवाम का पेट नहीं भरता। हनीफ अब्बासी बोले, हुकूमतें खुद खत्म करने वालों से मुज़ाकरात करने जा रहे। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च खत्म करने की सूरत में इलेक्शन पर इत्तफाक किया। बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा, हुकूमत खुलकर बताए मुज़ाकरात करना है या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुल्की मफाद में कर रहे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। सदर पाकिस्तान ने दस्तखत करके मदारिस एक्ट को नोटिफाई किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात करके आगे काम हो रहा है। सहाफ़ी ने सवाल किया, बानी PTI की रिहाई पर अमेरिका ने बयान दिया, आप क्या कहेंगे? मुराद अली शाह ने जवाब दिया, अमेरिका जाकर आज़ाद कराए, इधर तो जज ही आज़ाद करेंगे। अगर केस मजबूत है तो बानी को अपने वकीलों से बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च, ख़वातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज इमर रहमान ने खिताब में कहा, चंद ममालिक को छोड़कर कोई फ़लस्तीन की सूरत हाल पर नहीं बोल रहा। तमाम मुस्लिम मुल्कों ने नस्लकुशी की छूट दे रखी है। फ़लस्तीन हमारा क़िबलावल है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका जमहूरियत उतनी ही चाहता है जितनी उसे वारा खाए। JUI के मुनहरिफ रहनुमा की 14 साल बाद फजलुर रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में साबिक अमीर मौलाना गुल नसीब ने JUI सरबराह की इयादत की। जमात से अलहदगी के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात थी। सदर नून लीग नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की दावत वलीमा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। दावत वलीमा के लिए जाती उमरा में आरसी मार्की कायम की गई। रास्तों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया।
साल 2024 में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अहम पहलुओं पर मरकूज रही। इलाकाई ताल्लुकात, आलमी शराकतें और मुआशी तरक्की के लिए सिफारती कोशिशें की गईं। रमसाल इस्लामाबाद ने SCO कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। तफसीलाती रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। मोबाइल जौन सा मर्जी हो मगर चार्जर अब एक ही होगा। यूरोप भर में तमाम नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट, डिजिटल कैमरे, हेडफोन, स्पीकर का चार्जर एक ही किस्म का होगा। मैन्युफैक्चरर्स पाबंद होंगे कि तमाम नई डिवाइसेस USB-C टाइप के चार्जर्स ही से चार्ज होंगी। यूरोपीय यूनियन ने एक ही चार्जर का कानून 2022 में मंजूर किया था, जिस पर बाज़ाब्ता अमल दरामद 28 दिसंबर से शुरू हो गया है। बाबर आजम ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। भारतीय अर्शदीप सिंह, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड नामजद। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का नाम भी फहरिस्त में शामिल। बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ 333 रन की बरतरी। चौथे रोज के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेटें गिर गईं। जसप्रीत बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 200 विकेटें लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। 44वें टेस्ट में विकेटों की डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अदाकार शहरियार मुनव्वर और माहीन सिद्दीकी की शादी, मायरा खान और दीगर अदाकारों की तकरीब में शिरकत। अदाकारा मायरा खान के डांस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कराची में गुलबर्ग टाउन के ज़िले तमाम गुल दाऊदी की नुमाइश में 10,000 से ज़ायद फूल और पौधे रखे गए। रिजवान पार्क में अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने इफ्तिताह किया। गुल दाऊदी की नुमाइश 5 रोज तक जारी रहेगी।